गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैपेसिटर की जो अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी पीवाई क्यूज की नीट के क्वेश्चन की, आज हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर लेके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन पहले जेई में आया था 2011 में, फिर उसके बाद नीट के अंदर रिपीट हुआ था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए कैपेसिटर ऑफ द 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज एज शोन इन द फिगर व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन सेकंड द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड इज। आपके पास एक सर्किट डायग्राम गिवन है। ये आपके पास V वोल्ट की बैटरी, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं 2 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड। ये स्विच 1 से सेकंड पे जब शिफ्ट होता है तो इसकी एनर्जी में जो डिसिपेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है 20%, 75%, 80% एंड 0%। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब कैपेसिटर जब V वोल्ट की बैटरी 2 माइक्रोफैराड से कनेक्टेड है और आपके पास क्या है, स्विच 1 पे कनेक्टेड है, तो इस टाइम जो एनर्जी है वो एनर्जी कैसे निकालेंगे, U ऑफ I इक्वल टू क्या 1/2 CI V²। ये कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2। यहाँ हमारे पास जो कैपेसिटर की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड हमारे पास गिवन है V²। 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 10⁻⁶ वोल्ट, 6 फैराड के इक्विवेलेंट होता है। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, और माइक्रोफैराड को क्या लिखेंगे 10⁻⁶ V²। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, जब स्विच 1 से कहां कनेक्ट हो जाए, 2 पे कनेक्ट हो जाएगा। जब स्विच 1 से कहां कनेक्ट हो जाए, 2 पे कनेक्ट हो जाएगा, तो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, ये जो 2 माइक्रोफैराड का जो हमारे पास कैपेसिटर है वह V वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। 8 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है उस पे कितना वोल्टेज रहेगा, 0। अब चार्ज 2 माइक्रोफैराड से 8 माइक्रोफैराड पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला गिवन है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1C2 इज इक्वल टू क्या V। तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे। दोनों कैपेसिटर हमारे पास किसमें, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में जो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C1 प्लस C2। तो C1 की वैल्यू 2 है, C2 की 8 है, दोनों को सॉल्व करेंगे। 10 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड बराबर कितना होता है 10⁻⁶ फैराड के इक्विवेलेंट होता है। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ Vc इक्वल टू क्या C1V1 C2V2 डिवाइड में क्या लिखेंगे C1 प्लस C2। वैल्यू पुट करेंगे। C1 की कितना 2 माइक्रोफैराड है, V1 की वैल्यू कितनी है V वोल्ट है, C2 की वैल्यू 8 माइक्रोफैराड है, और यहाँ वोल्टेज कितना इनिशियली 0 है, तो यहाँ 0 वोल्टेज, और डिवाइड में क्या C1 प्लस C2 2 प्लस 8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा V/5 निकल के आएगा। ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल निकल के आ गया। अब जब ये स्विच पोजीशन 2 पे कनेक्टेड है, इस केस में हम इसकी एनर्जी निकालते हैं। फाइनल एनर्जी U ऑफ इक्वल टू क्या लेंगे 1/2 C इक्विवेलेंट V²। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी थी 10 माइक्रोफैराड, ये वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट करेंगे। और Vc की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी V/5, यहाँ V/5 रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी 10⁻⁶ डिवाइड में 5 V²। ये हमारे पास क्या निकल गया, फाइनल एनर्जी आ गई, ये इनिशियली एनर्जी आ गई। एनर्जी डिसिपेशन निकालना परसेंटेज की फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियली एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी डिवाइड में क्या करते हैं इनिशियली एनर्जी मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100। तो ये परसेंटेज जो हमारे पास एनर्जी डिसिपेशन है वो निकल के आ जाएगा। इनिशियल एनर्जी U ऑफ I की वैल्यू, ये रही वैल्यू, इस वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे 10⁻⁶ मल्टीप्लाई V², और फाइनल की ये रही हमारे पास 10⁻⁶ डिवाइड बाय 5 V²। ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस की, UI की वैल्यू यहाँ से हमने पुट किया, मल्टीप्लाई में 100, 10⁻⁶ V², 10⁻⁶ V², 10⁻�6 डिवाइड में V²। ये सब वैल्यू क्या होगी, एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से 1 माइनस क्या बचेगा 1/5 मल्टीप्लाई में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 4/5 मल्टीप्लाई में 100 इज इक्वल टू कितना आएगा 80%। तो यहाँ एनर्जी जो डिसिपेशन हो रहा है स्विच 1 से सेकंड पे, जो हम स्विच को मूव करेंगे तो जो एनर्जी का डिसिपेशन होगा कितना 80% होगा। ये क्वेश्चन आपके बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में पढ़ के जाएं, 2 बार रिपीट हो चुका है।